नमस्ते, मैं वैशाली रावत मोनोमॉस्मी टीम से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोनोमॉस्मी हर महीने इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है और उसी के आज हमारे साथ हैं मिस्टर उपेंद्र जी, जो हमारे इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन के विजेता हैं। नमस्ते उपेंद्र जी। नमस्ते वैशाली जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। आप अपने बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? जी, अ, जैसा कि आपने बतलाया, मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद हुआ जी। और मैं बिहार राज्य से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा पैतृक घर अमवा पड़ा, पूर्वी चंपारण जिला, मोतिहारी हेडक्वार्टर, जहाँ से गांधी जी सूत्रपात किए थे अपना सत्याग्रह आंदोलन, अरे वो वाह। विश्व भर में है। तो उस कर्म भूमि से मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है अपने जिला पर। जी बढ़िया। और मैं मेरा क्वालिफिकेशन, मैं मैथ से हूँ। एमएससी अपने बैच का टॉप पोजीशन आया था मुझे। वाह। और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से मैं 94 में किया था PG। और एट प्रेजेंट हम होम डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आपको ये मोनोमॉस्मी इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला? जी, यह भी साहित्य के प्रति अभिरुचि मुझे बचपन से रही है जी। और इससे बहुत जुड़ा हुआ था। ऐसे मैं विज्ञान के प्रति भी आकर्षण था, विज्ञान के रूप में आगे बढ़ा करियर को देखते हुए, लेकिन अभिरुचि मेरे साथ रही। और इस स्थिति में मैंने अनुभव किया कि अगर गणित गणित मेरी राह है तो साहित्य मेरी ऊर्जा है। साहित्य से हमें हमेशा ऊर्जा मिलती रही है। अच्छा। गणित में मेरी ऊर्जा खपत होती है और हम्म। साहित्य से मुझे रुचि होने के कारण उससे ऊर्जा हमको मिलती रही है। तो एक खासियत रही है। सो साहित्य से हमेशा लगाव रहा, विज्ञान विज्ञान का छात्र होते हुए भी। और यही जो है, लेकिन समय नहीं मिल पाता था क्योंकि बच्चे भी आ गए। मैं बच्चे को अपने गणित पढ़ाता रहा हूँ। अभी बच्चे मेरे एक एमटेक कर चुके हैं IIT खड़गपुर से वाह। और यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। और एक छोटा बच्चा मेरा 11th में, वह भी जो है IIT की तैयारी कर रहा है। तो अभी जो है मन में तो साहित्य के प्रति अभिरुचि थी, लेकिन लिखने का समय नहीं मिलता था। कोरोना काल में ऐसा हुआ, इस बार 2021 में सेकेंड वेव में मैं भी जो है उसे सफर किया अप्रैल मई में। अच्छा। तो काफी मैं कमजोर हो गया और उस दौरान मैं बच्चे को गणित नहीं पढ़ा सकता था। उस समय मुझे झुंझलाहट होती थी क्योंकि ऊर्जा की जरूरत थी और मैं काफी कमजोर हो गया। तो हम्म। मेरा छोटा बच्चा को जो एक चीज अनुभव हुआ कि पापा के साथ कुछ खास दिक्कत है जो कि हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ। वो मुझे जो है साहित्य के प्रति याद दिलाया कि पापा तो आप कुछ रचना कीजिए। तो मैं इधर जो है मुझे याद आया और हाँ, इधर से तो मुझे ऊर्जा मिलती है साहित्य से। तो बिल्कुल। इस तरह से मैं, कोरोना काल था, कोरोना पर 4-5 कविताएं लिखी। अच्छा जी। और जी, 4-5 कविताएं लिखी। हम्म। उसके बाद में बहुत लोग जब दोस्त के सामने दिया तो दोस्त लोग भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर एक दो कहानी भी मैंने लिखी उसी दौरान, बच्चे लोग को भी अच्छा लगा। तो हम्म। एक छोटा बच्चा ही मेरा दिव्यांशु राज है, वह थोड़ा नटखट विचार का भी है, अपडेट भी है साइंस टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा तो जी। वो मातृभाषा जो है वो देखा है, पहले प्लेटफॉर्म देखा हो। हम्म। अगस्त में उसका उल्लास आया था तो कहा कि पापा इसको प्लेस कीजिए वहां। हम्म। तो अपलोड किया। और ज्यादा मैं, क्योंकि प्रथम बार था तो इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, चलो कहीं रखो, अपना एक्सपोज होने का मुझे ये शौक नहीं था। जी। उसमें जब फर्स्ट प्राइज आया तो मुझे भी मोटिवेशन मिला और उसने भी जो है हम पर फेथ जगाया कि और भी आप जो है थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि कीजिए, अब थोड़ी तबीयत में भी आपकी सुधार हो गई है। तो हमने कहा ठीक है, और प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म और भी देखो जो कमिंग है। तो वो मोनोमॉस्टमी वेबसाइट को देखा कि पापा ये तो और भी बेस्ट है कि यह पर मंथ जो है असेसमेंट होता है, क्वार्टरली भी होता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ श्री चेतन भगत जी जो है जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए तो बहुत बेटर है कि आप इसमें भी इंजॉय कर सकते हैं।
बिल्कुल। और वही जो है देख करके बतलाया और अपलोड की। तो आपको मोनोमॉस्मी टीम से जुड़कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यह पर मंथ होता है असेसमेंट, इसलिए और भी अच्छा लगता है। क्वार्टरली भी होता है और भी अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छे अच्छे लोग मेंबर लोग हैं, उनकी रचनाएं पढ़ने को मिलती है, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी जी। तो आप जैसे कि आप सेक्शन ऑफिसर हैं होम डिपार्टमेंट में, तो आपको अपने काम के अलावा, क्योंकि आपको व्यस्तताएं बहुत होती होंगी, तो उसमें आपको चीजों के लिए अप टाइम कैसे मिलता है? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि कार्यालय का काम कार्यालय तक ही सीमित रहे। वहां मैं पूरे मनोयोग से काम करता हूँ कि कुछ ले करके वहां से मैं उधार नहीं लाऊं घर पर। घर हम्म। पर भी मेरी जिम्मेवारी है। मेरा आते जो है बच्चा लोग जो है मैथ का क्वेश्चन जो है यहाँ बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर नोट कर देते हैं मेरे लिए। हम्म। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है उसको सोल्व करता हूँ, फिर मुझे समय मिल जाता है। और उसके बाद मैं अपनी दुनिया में जो है साहित्य में डूब जाता हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आती। तो इस तरह से बहुत समय करते बहुत हैं। छुट्टी भी मिल जाती है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है कार्यालय में, तो उस दिन अच्छा। समय ज्यादा मिल जाता है। सही है, अच्छी बात है। तो जैसे आपने स्टोरी राइटिंग इन लास्ट 2021 में मातृभाषा में फर्स्ट प्राइज मिला, तब आपको और मोटिवेशन मिला, तो इस अचीवमेंट से आपको और कितना प्रोत्साहित किया कि आप इसके लिए और लिखें? जी, अब उसमें स्टोरी राइटिंग में भी दिया था और पोएम में भी दिया था। तो अच्छा। उसमें था कि पर डे स्क्रॉल होता था ऑडियंस के आधार पर कुछ ये, तो अच्छा। कभी मेरा ऊपर आता था, कभी नीचे जाता था। तो हम्म। अच्छा लगता था कि इवैल्यूएशन हो रहा है। और अच्छा। उसी क्रम में वहाँ ये नहीं था कि एक ही डालना है। तो हम्म। उस समय मैं रचनाएं और भी जो है इन चूंकि फ्री समय था, मुझे गणित उस समय नहीं करना था, केवल इसी से ऊर्जा हमको प्राप्त करनी थी। तो अच्छा। रात रात भर जो है करते थे। वाह। तो जी, उस समय बहुत उसे मोटिवेशन मिला करने से। और हमने देखा, अपने व्यक्तित्व को भी पहचाना कि इसमें भी मैं बेटर कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी अभिरुचि और भी जागृत हो तो जैसे आपकी हॉबी है लिखना, तो आप पोयम स्टोरीज के अलावा क्या नॉवल भी लिखते हैं? गई। जी, ये दो चीज में थोड़ी सफलता आने के बाद जो है बच्चे प्रोत्साहित किए कि हम्म। अब एक नोवेल पर भी आजमाइश कीजिए। तो हमने कहा कि नोवेल पर तो एक लंबा समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसका रोड मैप तैयार करना है। हाँ जी। तो फिर कहा कि ठीक है, देखिए, प्रयास करके देखिए। तो फिर इधर छुट्टी, छठ होकर दीपावली का छुट्टी मिला, तो हम्म। उसमें एक रोड मैप मैंने तैयार किया नोवेल का। ओह वाह। और जी, और उसका 3 चैप्टर्स में लिख चुका हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जो है वो एक रूप दें उसको, कोशिश में है। तो ये जो आपकी नॉवल है वो किस चीज पर बेस है? मैं पूरी चीज रिवील नहीं करवाऊंगी आपसे, जी बट जी 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 जी। एटलीस्ट हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा जो भी रहता है, एक जैसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, बिल्कुल। समय का भी दर्पण है। जो चीजें समय के साथ चलती है वह रिफ्लेक्ट होकर के साहित्य के माध्यम से आती है लोगों को। जी। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि जो कुछ भी करूं एक समाज को देखते हुए करूं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि केवल रोमांची हो। पाठक इतने जो समय दें तो उनको कुछ लाभ मिले, कुछ नई चीज मिले, कोई नई सोच लगे, जो सामान्य समय में लोग नहीं देख पाते हैं। उनको दिखाई पड़े कि हाँ, ये चीज सही में है, हमारे समाज में कुरीति है, या सुधारने की आवश्यकता है, या नई चीज लाने की जरूरत है। तो कुछ न कुछ हम कोशिश करते हैं रोमांच बना रखते हुए, और कुछ नई चीज पाठकों को दे कि पाठकों को नहीं लगे कि मेरा समय व्यर्थ गया। तो मेरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। अच्छा। तो नेचुरली मेरा समाज को देखते हुए ही है। जब आएगा तो जरूर मैं सूचित करूंगा, कई अच्छे प्लेटफॉर्म पर हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब उसका इंतजार करेंगे। और आपको जी बहुत बधाइयाँ उस नॉवल के लिए। तो जब आप लिखते हैं तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक व्यस्तता तो है ही, बिल्कुल। लेकिन जब जी, और इसमें जैसे कहा जाता है कि साहित्य जो है एक प्रवाह है। जब वो आइडिया रोड मैप बन जाता है
तो फिर उससे हटने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल सही। और जी, तो और उसके लिए मैंने टाइम जो है कंसिस्टेंसी चाहिए। दिन में आने पर कहीं फोन आ गया, कोई गेस्ट आ गए तो डिस्टर्ब, इसीलिए मैं साहित्य की रचना रात में ही करता हूँ। और जब करता हूँ तो मैं कोई भी रचना कोशिश करता हूँ उस रात्रि में ही खत्म कर दूं, अच्छा। क्योंकि वह फ्लो रहता है, उस समय नींद भी जल्दी नहीं आती है। वो एक आइडिया इस तरह से फ्रेम होता है, उसमें एक डूब जाना जो कहा जाता है, वो मैं डूब करके काम करता हूँ, वो फीलिंग आनी चाहिए। मेरा कोशिश रहता है कि कोई भी मूर्ति जैसे बनता है, सब लोग मूर्ति बनाते हैं, लेकिन कोई चित्रकार पेंटर ऐसा रंग भर देते हैं, लगता है कि वह मूर्ति बोल रहा है। वो फीलिंग आनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो मैं कोई रचना के समय मैंने उसके साथ बहते हुए अनुभव करता हूँ कि उसमें ऐसा इनपुट डाला जाए कि वो एक जो है सकार हो, एक जो है लगे बोल रहा हो, कुछ कहने, समाज से प्रश्न कर रहा हो, इस तरह से करते हैं। और उस जब तक खत्म नहीं होता है, हटने का मन नहीं करता है। लेकिन सौभाग्यवश मेरी अभी तक जो रचनाएं हुई है, मैं एक ही रात्रि में समाप्त किया हूँ। जी, ये तो जैसे बहुत बड़ी ये बात हुई। जी, ये जो जैसे आपने जिसके लिए मुझे प्राइज मिला है, जी। सर्वशक्तिमान के लिए, तो वह संजोगवश छठ के दिन जो है, हम लोग 11 तारीख को आए रात्रि में, थोड़ा थके हुए थे ही, लेकिन एक उत्सुकता थी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने का। तो मैंने फिर 11 बजे बैठा, छठ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके कि आज मैं यह काम करूंगा। और 2 बजते बजते मैंने इसको तैयार कर लिया। वाओ। अब बेटा भी मेरा सहयोग दिया, वह भी वह चेक को करके 12 तारीख को अपलोड कर दिया। आपको घर से बहुत सपोर्ट मिलता है, बच्चों से, जी जी पूरे जी जी, परिवार बच्चे से। काफी सपोर्ट करते हैं जी। बहुत जरूरी होता है कभी पेरेंट्स का बच्चों को मोटिवेट करना, और एक स्टेज पे जी आने के बाद बच्चों का पेरेंट्स को मोटिवेट करना। जी जी जी, बच्चे का भी बहुत मोटिवेशन मिला है। बहुत जरूरी है। तो जी आपकी जैसे जॉब दिन में रहती है और आप रात में ये लिखने का काम करते हैं, तो कभी कभी होता होगा कि थकान महसूस होना या चिड़चिड़ापन हो जाना। तो क्या जी आपको ऐसा लगता है कि ये जो पैशन के लिए हम काम करते हैं तो उसके बाद हमको थकान महसूस नहीं होती? जी। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बतलाया कि साहित्य से मेरी ऊर्जा मिलती है। जी। इसलिए जब मैं रात्रि में थक जाता हूँ ऑफिस के कार्यों से, बच्चे को पढ़ा करके, विज्ञान मैथ पढ़ा करके जब थक जाता हूँ, एनर्जी समाप्त होने लगती है, तो मैं साहित्य से ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। मुझे साहित्य से ऊर्जा मिलती रहती है। वाह। मुझे, मैंने भले पहले कलमबद्ध नहीं किया, लेकिन हमेशा मैं इस रूप में साहित्य के साथ जुड़ करके ऊर्जा उससे प्राप्त करता हूँ। मुझे बहुत ही रोमांचक लगता है साहित्य। जिससे आपने बोला कि साहित्य से आपको ऊर्जा मिलती है, वो आपकी प्रेरणा है, तो इसके जी, अलावा भी आपकी कोई और प्रेरणा है क्या? अब है, अब जिस स्थिति में है कि समाज से बहुत कुछ लेकर के यहाँ तक पहुंचा हूँ, समाज को अब कुछ रिटर्न भी दो। तो मेरा आगे का जो है प्लान की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं समाज को कुछ देने की कोशिश करूं। जी। मैं जहाँ से, जिस ग्राम से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर हूँ, वहाँ कम से कम ये 2 चीज का योगदान करूं। जिस रूप में हो, आने वाला समय बताए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे ऑडियंस को और कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या? जी, अब यही कहना चाहिए कि ये अभिरुचि जो है, किसी चीज में जो है, जो होती है हॉबी, उसे बनाए रखना चाहिए। वह मुझे जान डालती है। जब मैं थक जाता हूँ तो हॉबी ही मुझे जो है ऊर्जा देती है। तो उसको जीवंत रखना चाहिए। और समय तो बहुत, इतना आवश्यकता हम लोग बढ़ा चुके हैं कि अगर सभी तरफ देखें तो अपने लिए कुछ समय ही नहीं बचता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल तो सही। इसी दौड़ में कई लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, हम्म। अभिरुचि को भी बनाए रखते हैं। तो सब काम कीजिए, लेकिन अभिरुचि को जागृत रखें। और साथ साथ ये हमारा जो पास्ट है, गुरु जन का जो सहयोग है, उनको याद कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। जैसे इस साहित्य में मेरे बचपन में एक श्री जगन्नाथ प्रसाद शिक्षक हैं। अच्छा जी। एक्चुअली जी, साहित्य मुझे वहीं से जो है अभिरुचि जागी। पहले समान था,
लेकिन वो पढ़ाते थे। अचानक जो है वो अपने दोस्त की एक चिट्ठी हमको दिखाई, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने जो है ट्रेन को लौ पथगामिनी, स्टूडियो को छाया चित्र, इन सब शब्दों का प्रयोग किया था। तो मुझे उत्सुकता हुई कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जब उन्होंने समझाया तो फिर उनके दोस्त से मैं भेंट करने की कोशिश की, अच्छा। और जी दोस्त आए भी, उनसे मिले। प्रमोद कुमार उनके दोस्त थे, हिंदी के प्रकांड विद्वान, अभी भी हैं, बूढ़े हो चुके लेकिन अभी भी हैं। तो उनकी हिंदी काफी अच्छी थी। तो वो आते थे, कभी कभी हम लोग को हिंदी पढ़ाते थे, और जो है मुझे उत्सुकता बढ़ती गई साहित्य के प्रति। और एक दिन समय आया कि मैं खुद उनके घर पर जाकर के साहित्य पढ़ने लगा। विज्ञान का छात्र होते हुए भी मैं ट्रेन से चला जाता था और हिंदी पढ़ करके वहां से आता था। तो एक अभिरुचि मेरे जो है जागृत हुई वहां से। तो एक गुरु के प्रति भी अपना सबसे अनिवार्य चीज है कि जहां भी कठिनाई हो, गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, सारी समस्या का हल निकल जाता है। सही बात। पेरेंट का सपोर्ट है, जितना शांति रहेगी उतना आगे बढ़ सकते हैं। और काम अनंत है, लेकिन अभिरुचि को अपना जागृत किए रहिए। अभिरुचि रहेगी तो कामयाबी निश्चित मिलेगी। बहुत सही बोला आपने। आपकी बात सुनकर मुझे आज लगा कि आजकल की जो जनरेशन है वो अपने गुरुओं को इतना मान सम्मान नहीं देती है जितना आज आपने दिया। जी तो मैं मेरे ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगी कि गुरु जिंदगी में बहुत मायने रखता है। जी गुरु सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, आपके माँ बाप भी होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं। जी हम अपने गुरुओं को मान सम्मान दें, उनसे बहुत कुछ सीखें। बहुत कुछ है सीखने के लिए, जैसे आज जी आपसे हमने सीखा कि अपनी हॉबी को हमेशा जीवित रखना चाहिए, उससे जी ऊर्जा मिलती है, लाइफ हमारी ज्यादा अच्छी हो सकती है। जी थैंक यू उपेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। धन्यवाद। जी नमस्ते।